वो चाहता है कि वो अपनी ओनरशिप दिखाए कि भाई ये बंगला तो मेरा है, ये जमीन तो मेरी है। लेकिन अगर हम मैटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम जो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हम कहेंगे यू आर डैड। हाँ, तुम्हारी तो डेथ हो गई है, तुम्हारे कोई राइट नहीं बनता, यू हैव नो टाइटल डीड्स। तो ये स्पिरिट्स कह रही है अपने मुंह से कि इन रियलिटी वी हैव नो टाइटल डीड्स टू आवर हाउस, टू आवर लैंड्स। हमारे पास कोई टाइटल डीड्स नहीं है, फिर सेमीकोलन लगा दिया। अब इनके बारे में पॉइंट बता रहा है कि ये जो स्पिरिट्स हैं ये ओनर्स थी, ये ऑक्यूपेंट्स थी अर्लियर डेट्स। अर्लियर डेट्स मतलब नॉट नाउ, पास्ट में, आज से 20 साल पहले मेरे दादाजी इसके मालिक हुआ करते थे, दादी इसकी मालकिन हुआ करती थी। अर्लियर डेट्स में ये इस घर के ओनर्स हुआ करते थे। अभी जो ओनर्स हैं फ्रॉम ग्रेव्स, फॉरगॉटन। हम इतने मेटेरियलिस्टिक हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं कहाँ मरा मरा पड़ा होगा इंसान, ग्रेव को भूल गए, फॉरगॉटन ग्रेव। ये अपनी फॉरगॉटन ग्रेव से, ठीक है, स्ट्रेच देयर डस्टी हैंड्स, वहां से अपनी डस्टी हैंड्स को स्ट्रेच करते हैं। फॉरगॉटन ग्रेव से अपने हैंड्स बाहर निकाली। जब आपको कोई चीज मुझे बतानी होती है कि मैम क्या, कैन आई स्पीक, तो आप हैंड रेज करते हैं ना, ऐसे ही अपने हैंड्स स्ट्रेच करते हैं ग्रेव से। एंड होल्ड इन मॉर्टमेन, और इनके हाथ में आज भी वो मॉर्टमेन है। ये इमेजरी है यहाँ पर, मतलब इमेज बन जाएगी, बन नहीं होगा आपके सामने, ग्रेव से हाथ बाहर आना, और हाथ में लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो अब भी शो करते हैं ओल्ड एस्टेट्स को, जो शो करते हैं कि फलाना 1945 में ये लैंड फलाने के नाम था, फलाना बंगला 1955 में फलाने के नाम था। तो भले ही आज 2024 में आप कहो ये बंगला मेरा है, लेकिन इनके डॉक्यूमेंट्स भी तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, उस टाइम तो ये बंगला उनका हुआ करता था। तो वो अपने हाथ में वो मॉडमेन हाथ में लिए हुए हैं, ये शो करने के लिए कि रियल ऑक्यूपेंट्स, रियल ओनर्स हम ही हैं। हमारा इस दुनिया से जाना, आपके फिजिकल वर्ल्ड में ये महसूस कर रहे होगे आप कि हम चले गए, लेकिन हम गए नहीं हैं, फिजिकली चले गए हैं। स्पिरिट्स तो आज भी है ना हमारी। तो ये घर, ये बंगला, ये जमीन, ये सब हमारा है। रियल ऑक्यूपेंट्स हम ही हैं, भले ही हमारे पास टाइटल डीड्स नहीं है। ठीक है, मैम क्लैरिटी। ये सब स्पिरिट्स कह रहे हैं? पहली लाइन, ये सारा नैरेटर बोल रहा है, स्पिरिट्स कुछ नहीं बोल रहे हैं। नैरेटर माउथ पीस बना है स्पिरिट्स का, उनके दिल की आवाज बता रहा है। लाइन समझ में आ गई? आ गई ना? क्लैरिटी आ गई? ये ठीक है, अब मैम अगला। डस्टी हैंड्स का मतलब वाइल्ड हैंड्स ही तो है। डस्टी हैंड्स का मतलब सॉइल्ड हैंड है। जब आप ग्रेव से हाथ निकालोगे तो मिट्टी वाला सॉइल्ड हैंड होगा। अब सॉइल्ड हैंड इसलिए बोला क्योंकि अर्थली नहीं है, हम मिट्टी के बने हुए मिट्टी में मिल जाने हैं, तो मिट्टी वाला हाथ दिखाया सॉइल्ड हैंड। तुम्हें सॉइल्ड ही मैम, लिखना है। हम्म। मैम in this poem we can say that the poet himself is a ghost here. नो, नो, ये कहना भी मत। वो अपने आप को उनके सपोर्ट में खड़ा करके देख रहा है, वो कह रहा है ना मुझे दिखाई देते हैं घोस्ट, मैं उनकी आवाज सुनता हूँ, लेकिन मैं घोस्ट नहीं है। ओके मैम। मैम यहाँ पे पोएट घोस्ट की जगह के बता रहा है ये सब, मतलब घोस्ट की स्पिरिट्स जगह की जगह। आकर नहीं बता रहा है, घोस्ट के सपोर्ट में बता रहा है सब कुछ। माउथ पीस समझते हो ना, किसी का माउथ पीस हो ना, वो उनके माउथ पीस की तरह बात कर रहा है। अगला स्टेज तो बहुत टफ है, ट्राई करते हैं। पहले आप में से कोई ट्राई करना अगला स्टेज, किसी को आता है? फिर मैं उसमें आपको गहराई से समझाती हूँ।